देखिए, प्रश्न ये उठता है कि आप इच्छा रहित होना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरीके से एक काल्पनिक उद्देश्य है जिसकी परिपूर्णता कभी भी संभव नहीं है। पूर्णतया काल्पनिक उद्देश्य है कि आप अपने आप को इच्छा रहित करना चाहते हैं। हां, आपके मन में विचार यह होना चाहिए कि आप इच्छा रहित ना होइए, इच्छाएं रखिए, परंतु इच्छाएं नियंत्रित होनी चाहिए। उन इच्छाओं पर आपका वश होना चाहिए और इच्छाएं इतनी नियंत्रित होनी चाहिए, इतनी नियंत्रित होनी चाहिए कि सामने वाले को ऐसा लगे कि आपके अंदर इच्छा है ही नहीं। इच्छाओं पर विजय प्राप्त कीजिए, इच्छाओं को समझा कर रखिए, उनको प्रलोभन दीजिए कि आज रुक जाओ, कल पूरा करेंगे तुम्हें। कल फिर यही प्रलोभन दीजिए। इच्छा रहित आप नहीं हो पाएंगे। जो इच्छाएं समाज में आपका पतन कर सकती हैं, आपके व्यक्तित्व को ध्वस्त कर सकती हैं, उनका दमन यदि संभव नहीं है तो उनको समय का खिलौना दे दीजिए कि आज ऐसा संभव नहीं है, तुम्हें कल परिपूर्ण करेंगे। जब आप ये करते हैं तो धीरे धीरे इच्छाओं की तीव्रता आपके नियंत्रण में आ जाती है और आप इस खेल में इतना माहिर हो जाते हैं कि फिर इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के अंकुश की आवश्यकता नहीं होती। इच्छाएं भी जान जाती हैं कि आप उन्हें पूरा नहीं करेंगे। और जो मैंने प्रारंभ में कहा कि इच्छा रहित होना एक काल्पनिक उद्देश्य है, इसकी सत्यता सिर्फ आपको पता होती है। आपको अगर एक बार यह पता चल गया कि इच्छा और आवश्यकता, इसमें से आपको किसे प्राथमिकता देनी है, तो आप संसार में यश को प्राप्त करेंगे, आपका वैभव बढ़ेगा और आध्यात्म में भी आपका स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। और यदि आप वास्तविकता में इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। इच्छाओं का दान करना शुरू कर दीजिए और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। इच्छाओं का दान करना शुरू कर दीजिए। इच्छा जैसे ही पूरी हो, उस वस्तु का त्याग कर दीजिए। धीरे धीरे आपका अध्यात्म प्रबल होता जाएगा और आप सांसारिक बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। आपके अंदर अध्यात्म की ऊर्जा आएगी और इच्छा आपको आपके जीवन का उद्देश्य प्रदान करके जाएगी। सफल बनिए, ठीक है?